गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया है। आज ठंड की वजह से स्ट्रेंथ बहुत कम है, और इतनी ठंड है भी नहीं जितनी स्ट्रेंथ कम है ना। तो हम बात कर रहे हैं बेटा किस क्या पढ़ रहे थे? मोलिकुलर, इसको निकालो कान से। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इसमें हमने कल क्या पढ़ लिया था? मतलब सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए थे। ठीक है, उसके बाद में हमने डीएनए और आरएनए में कंपैरिजन कर लिया था कि कौन अच्छा जेनेटिक मटेरियल है। फिर हम बात कर रहे थे किसकी किसकी डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है नेचर में? सेमी कंजर्वेटिव। कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? 50% पेरेंटल होता है और 50% नया डीएनए होता है टोटल डीएनए में, उसको हम क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव। फिर हम बोले थे कि कैसे माने कि सेमी कंजर्वेटिव होता है, तो उसके लिए हम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पढ़ रहे थे। ठीक है, मेजल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर चुके थे। उसमें क्या पढ़ा था हमने कि सबसे पहले क्या लिया गया था? ई कोलाई बैक्टीरिया लिया गया था। ई कोलाई बैक्टीरिया को उस मीडियम में ग्रो करवाया जिस मीडियम में क्या है? नाइट्रोजन, अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप है। ठीक है, मतलब N15 है। ठीक है, तो कुछ जनरेशन तक उसको ग्रो करवाया। तब तक ग्रो करवाया जब तक उसके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में क्या नहीं आ गया? हैवी आइसोटोप नहीं आ गया। तब तक उसको किस में ग्रो करवाया? अमोनियम क्लोराइड के हैवी आइसोटोप वाले मीडियम में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हमारे पास जो ई कोलाई है उसके डीएनए में बेटा क्या आ गया? हैवी आइसोटोप आ चुका है। अब क्या करेंगे? देखो, अब ये डीएनए है, ये डीएनए है। इस डीएनए में, नहीं रेड कलर से बनाया है ना एनसीईआरटी ने पहले, तो मैं भी रेड से ही बनाऊंगी। पहले क्या है? हैवी आइसोटोप। ये दोनों स्ट्रैंड में क्या है? हैवी डीएनए है। ठीक है, हैवी मतलब इसमें जो नाइट्रोजन है वो भी कौन सा है? 15। इसमें भी कौन सा है? 15। माना कि इसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो इसकी किधर से किधर? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब इसको ग्रो करवाया गया कितनी मिनट के लिए? कितनी मिनट के लिए? कितनी मिनट में रेप्लिकेट होता है? 20 मिनट में क्या होता है? रेप्लिकेट। लेकिन यहाँ पे मीडियम कौन सा रखा गया? वही अमोनियम क्लोराइड। लेकिन इस मीडियम में नाइट्रोजन कौन सा था? 14। कौन सा था? 14। अब इसका भी रेप्लिकेशन होगा, इसका भी क्या होगा? रेप्लिकेशन। ठीक है, तो हमारे पास डीएनए के दो स्ट्रैंड मिलेंगे। मिल गए दो स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड ये वाला जिसकी पोलैरिटी किधर से किधर? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और नाइट्रोजन कौन सा है? 15 वाला। एक ये वाला जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये कौन सा है? N15। अब देखो, जो नया स्ट्रैंड आएगा उसमें जो न्यूक्लियोटाइड आएंगे वो कहाँ से आएंगे? मीडियम से। उसमें जो न्यूक्लियोटाइड आएंगे वो कहाँ से आएंगे? मीडियम से तो आएंगे। और मीडियम में जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें क्या आएगा? नाइट्रोजन कौन सा आएगा? 14 वाला, लाइट वाला। तो नए स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजन आया वो कौन सा आया? N14। ये आ गया N14। ऐसे ही इसमें भी कौन सा आएगा? N14। ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, N14। अब वापस से इसको अगले 20 मिनट के लिए और ग्रो करवाया। ठीक है, 40 मिनट हो गए टोटल। कौन से मीडियम में? वो ही NH4Cl, लेकिन कौन सा? लाइट आइसोटोप। ठीक है, तो इससे भी डीएनए बनेगा और इससे भी डीएनए बनेगा। इससे जो बनेगा, इसके पास हमारे पास क्या है? एक रेड वाला स्ट्रैंड है कि नहीं है? और एक कौन सा है? ग्रीन वाला स्ट्रैंड है। ये दूसरा कौन सा था? ग्रीन वाला। कौन सा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। लेकिन इसका जब रेप्लिकेशन होगा तो इसके पास कौन सा आएगा? हरा वाला। कौन आएगा?
हरा वाला, इसका रेप्लिकेशन होगा तो इसके पास भी कौन आएगा, मीडियम से आएगा ना, तो हरा वाला ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही ये जो लाल वाला है इसका रेप्लिकेशन होगा, इसका रेप्लिकेशन होगा ना, तो इसका रेप्लिकेशन हुआ किधर से किधर, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसके पास कौन सा है 15। अब इसके पास रेप्लिकेशन से जो आएगा वो कौन सा आएगा, हरा, ये 3 टू 5 प्राइम, और ये कौन सा है N14। ये पहले से क्या है, लाइट वाला है ना, अरे दिख रहा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और इसके पास जो नया आएगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये कौन सा आ गया N14, N14, ये N15, ये कौन सा आ गया N14, N14, ये भी कौन सा आया N14। तो देखो पहले हमारे पास कौन सा बैंड था, हैवी, पहले दोनों डीएनए कैसे थे, हैवी। अब क्या आ गया, एक हैवी एक लाइट, एक हैवी एक लाइट, मतलब ये क्या है हाइब्रिड, ये क्या आ गया हमारे पास हाइब्रिड। ठीक है, और इसमें हाइब्रिड कितने हैं, एक और दो हाइब्रिड है, और दो क्या है लाइट, दिख रहे हैं, ये भी कैसा है हाइब्रिड, ये भी कैसा है हाइब्रिड। ठीक है, ये कैसा है लाइट, ये कैसा है लाइट। ठीक है, अब इसको सेंट्रीफ्यूगेशन से हम क्या करवाएंगे, सेपरेट करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट करेंगे सीजियम क्लोराइड के डेंसिटी ग्रेडियंट में। तो ये क्या है टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब में सबसे ऊपर कौन सा आएगा यहाँ पे कौन आ गया, लाइट वाला आ गया, सबसे ऊपर कौन आएगा लाइट, बीच में कौन आएगा, बीच में कौन आ जाएगा हाइब्रिड। ठीक है, और सबसे एंड में कौन आ जाएगा, सबसे एंड में कौन आएगा, सबसे नीचे कौन आएगा हैवी, सबसे नीचे हैवी, बीच में हाइब्रिड, और सबसे ऊपर लाइट स्टैंड। ठीक है, और इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, डेंसिटी ग्रेडियंट से, सेंट्रीफ्यूगेशन, किससे सेपरेट करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन, और सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या काम में लेंगे, सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, जब हम डीएनए का रेप्लिकेशन करवा रहे हैं तो एक स्ट्रैंड पेरेंट वाला रह रहा है, दूसरा स्ट्रैंड नया आ रहा है, एक स्ट्रैंड पेरेंट वाला दूसरा नया, ऐसा ही उसमें हो रहा है। आप कितनी भी जनरेशन तक ग्रो करवा के देखो, एक स्ट्रैंड कैसा रहेगा पेरेंट वाला, दूसरा क्या आएगा नया आएगा। ठीक है, तो ये क्या प्रूव कर रहा है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव। समझ आ गई बात, तो बस यही था इस एक्सपेरिमेंट में, बना लो। साइलेंट बेटा साइलेंट। देखो यही होता है कंपटीशन, अभी क्या चल रहा है एडवर्स कंडीशन चल रही है ना, ठंड क्या है एडवर्स कंडीशन है। मान लो वो जैसा तुम बोल रहे हो तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ठंड बहुत ज़्यादा है, अभी ठंड है तो देखो स्ट्रेंथ गिरना स्टार्ट हो गई। ठीक है, जो ठंड में सरवाइव करेगा, एडवर्स कंडीशन में सरवाइव करेगा, वही तो कंपटीशन में जीतेगा, है ना। समझ गए क्या कहना चाह रही हूँ। अब छुप के बैठ जाएंगे रजाई में, बाहर ही नहीं निकलेंगे, हम लेक्चर देख लेंगे, लेक्चर देखने बैठेंगे बीच में ही नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है वहां चले गए रील देखने लग गए। ठीक है, फिर स्क्रॉल करते करते कब 1 घंटा, फिर याद आता हम तो पढ़ने बैठे थे। हाँ हाँ, फिर नींद आने, थोड़ा सा थोड़ी देर सो लेते हैं फिर पढ़ लेंगे। लेकिन एक बार रजाई छोड़ के बाहर निकल गए ना, तो बस एक पहला कंपटीशन तो तुमने तभी जीत लिया। हाँ, तो उससे तो और ज्यादा अच्छा मतलब एक्टिव फील होता है ना। सही कहता है तो। ऐसे हर कोई नहीं कहते, किसी को कोई मतलब नहीं होता, वो तुम्हें कह रहे हैं इसका मतलब तुम्हारे लिए सोच रहे हैं ना,
कि बच्चे के पैसे लग रहे हैं पढ़ ले, है ना। फौजी है क्या? तभी दौड़ना ये वो लोग ही ज्यादा वो करते हैं। फिर कहेगा अभी लिखा नहीं है मैम, रुक जाओ मैम। और क्या हाल है? चले आगे, बना रहे हैं कुछ बच्चे। गुड मॉर्निंग बेटा, आ गए तुम? चले बेटा आगे। अच्छा बनाओ बनाओ, आराम से बनाओ, आराम से। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या? मैं तो टाइम से आ जाती हूँ ना। हैवी के बाद हाइब्रिड, फिर लाइट। हम्म। हाँ सच सही कह रहे हैं, नहीं दिखता गांव में। हमारे तो वो जो पेड़ में पत्तियां होती है ना, उनके ऊपर बर्फ जम जाती है। और अगर तुमने मतलब कोई बर्तन है उसमें पानी रह गया, रात में बाहर छोड़ दिए, तो उसमें सुबह बर्फ जमी मिलेगी। अरे माइनस में चला जाता है ना। चूरू पिछली बार चूरू में -8 गया था। -8 पिछली बार चूरू में। मैं झुंझुनू, हमारे -4 ही गया था, 8 नहीं गया। सही कह रहे हो। कैसे आती हूँ? अरे नहीं, ये बात नहीं है, यहाँ पे ये जो बोर्ड है ना, इससे बहुत ज्यादा वो निकलती है। यहाँ खड़े होके देखो 5 मिनट, पता लग जाएगा ठंड नहीं है। क्या? कितना है? 22 में तो मतलब गर्मी में तो तुम 22 क्या 18 पे कर लेते हो, 16 पे कर लेते हो, एसी का टेम्परेचर उसमें सरवाइव कर जाते हो, तो 22 तो बहुत ज्यादा है। बस साइकोलॉजी होती है। ये देख, ये ज्यादा हो गया। 13 है, तब तो कम है। चले आगे। अरे लिख लिए हो? अब लिखो। मैं अब नो मैम, लेट आओगे तो ऐसे नहीं होता। मैं मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन।
मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। हाँ आ जाओ इधर, रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म क्या है? रेप्लिकेशन होता क्या है? एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनना। और हमने अभी बोला कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ठीक है, तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का प्रूफ किन्होंने दिया? मेजल्सन एंड स्टॉल ने। क्या किया था? डीएनए को पहले ग्रो करवाया किसमें? अमोनियम क्लोराइड के हैवी आइसोटोप कंटेनिंग मीडियम में। काफी जनरेशन तक, जब तक उसमें क्या नहीं आ गया, पूरे डीएनए में हैवी आइसोटोप नहीं आ गया। फिर उसको पहली बार, मतलब बाद में उसको क्या करवाया? लाइट आइसोटोप कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करवाया। कितने मिनट तक? 20 मिनट तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट 20 मिनट पे क्या करवाया? वापस से उसी मीडियम में ग्रो करवाया। जब पहले 20 मिनट तक ग्रो करवाया तो हमारे पास क्या आया? हाइब्रिड। फिर आगे 20 मिनट और ग्रो करवाया तो क्या आया? हाइब्रिड आया और न्यू स्ट्रैंड आया। अब एक बात याद रखनी है, भले ही कोई सा भी डीएनए हो, कितनी भी जनरेशन तक ग्रो करवाओ, हाइब्रिड स्ट्रैंड हमेशा कितने रहेंगे? 2। ठीक है, कितनी भी जनरेशन तक ग्रो करवाओ, हाइब्रिड कितने रहेंगे? 2 ही रहेंगे। बाकी क्या रहेंगे? नए स्ट्रैंड आएंगे। अगर तुम्हें बोले कि डीएनए को 80 मिनट तक, ई कोलाई को 80 मिनट तक ग्रो करवाया, तो उसमें हाइब्रिड का और लाइट का रेशियो क्या आएगा? ऐसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बताओ, क्वेश्चन करके बताओ तो मुझे। अगर ई कोलाई को 80 मिनट तक ग्रो करवाया है, ठीक है, तो उसमें हाइब्रिड का और लाइट का रेशियो कितना आएगा? नो, 2/6। 2 की पावर 3, 8। 8 में से 2 हाइब्रिड, बाकी कितने आ गए? 6 वो आ गए, तो 2/6, 1:3। समझ आ गई बात? नंबर ऑफ जनरेशन जितनी है ना, मतलब 3 जनरेशन तक करवा रहा है, 4 जनरेशन तक करवा रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। मतलब कितने डीएनए के सेगमेंट आएंगे? 2 की पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ जनरेशन। लिखवा देती हूँ, पहले लिखवा देती हूँ। 2 की पावर n आएगा। ठीक है, n क्या है? नंबर ऑफ जनरेशन। ठीक है, ऐसे बोले तुम्हें कि डीएनए को 120 मिनट तक ग्रो करवाया गया, ई कोलाई को ग्रो करवाया गया 120 मिनट तक। ई कोलाई को, बेटा बातें मत करो, ग्रो करवाया कितनी देर के लिए? 120 मिनट के लिए। देन फाइंड रेशियो बिटवीन, देन फाइंड रेशियो बिटवीन हाइब्रिड एंड लाइट स्ट्रैंड। 120 मतलब कितनी जनरेशन हो गई? 6 जनरेशन हो गई। कैसे हो गई 120 मतलब 6? 20, 20 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100, फिर 120। हाँ, 6 जनरेशन हो गई। तो कैसे निकालोगे? नंबर टोटल कितने आएंगे? 2 की पावर 6। तो कितना आ गया? 64 आ गया। 64 में 2 स्टैंड किसके होंगे? हाइब्रिड के। बाकी 62 क्या रहेंगे? लाइट रहेंगे। तो इनका रेशियो निकाल दो, 2/62। तो कितना आएगा? 1/32। हाँ 31, 1/31। अच्छा, 5 जनरेशन तक ग्रो करवाया तो कितना आएगा? 2 की पावर 5। तो कितना आएगा? 5। 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, 32। तो 2/30, 2/30 बोले तो 1/15, है ना? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? लेट आओगे तो ऐसे ही होगा बेटा। इतनी जल्दी कैसे आ गए तुम? अभी तुम, हम क्लास में नहीं आए। 8 बजे कौन आता है क्लास में? अभी क्लास शुरू ही नहीं हुई है। 9 बजे का टाइम होता है बेटा। इतनी जल्दी? अब तुम सुबह उठते 6 बजे कोचिंग आ जाओगे? हाँ, तो देखो मैंने क्या बोला। देखो बेटा, ऐसे देखो, इसको 1 जनरेशन तक ग्रो करवाया तो कितने हाइब्रिड आए? 2।
दूसरी जनरेशन तक ग्रो करवाया, हाइब्रिड कितने आए? 2। अब तुम इसको कितनी भी जनरेशन तक ग्रो करवाओ, 2 तो हाइब्रिड रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। बाकी क्या रहेंगे? लाइट स्ट्रैंड। बाकी कौन से, देखो इसमें क्या आ रहे हैं? लाइट स्ट्रैंड आ रहे हैं डीएनए के। इतनी बात क्लियर है? तो क्वेश्चन आता है डीएनए ई कोलाई को अगर तुम 3 जनरेशन तक ग्रो करवाते हो तो कितने हाइब्रिड और लाइट स्ट्रैंड का रेशियो क्या होगा, ठीक है। अगर तुम 3 स्ट्रैंड तक ग्रो करवा रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए टोटल स्ट्रैंड कितने बनेंगे। टोटल स्ट्रैंड का फॉर्मूला कितना आएगा? 2 की पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ जनरेशन। तो मैंने कितनी जनरेशन तक ग्रो करवाया? 3 जनरेशन तक। तो 2 की पावर 3 कितना आ गया? 8 आ गया। 2 की पावर 3 8 ही होता है ना, 8 आ गया। 8 में 2 क्या रहेंगे हमारे पास? हाइब्रिड। बाकी 8 में से 2 माइनस करो, कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। तो 2/6 कितना होगा? 1 नहीं समझ आया? 1/3। तो यही तो करवाया मैंने बोला कि नंबर ऑफ जनरेशन से हम टोटल ये निकाल लेंगे, टोटल स्ट्रैंड कितने आएंगे, टोटल डीएनए के स्ट्रैंड कितने आएंगे, वो किससे निकाल लेंगे? 2 की पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ जनरेशन। फिर मैंने क्या बोला? ई कोलाई को ग्रो करवाया 120 मिनट के लिए। 120 मिनट मतलब 20 मिनट में एक बार क्या होता है? ग्रो कर रहा है। तो 120 मिनट में कितनी जनरेशन आ जाएंगी उसकी? 6 आ जाएंगे। तो 2 की पावर 6 कितना हो गया? 64। 64 में 2 क्या रहेंगे? हाइब्रिड। बाकी क्या रहेंगे? लाइट। तो उनका रेशियो निकाल दो। अब आ गया समझ में? शायद सबको समझ आ गया होगा। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आया? तो फिर सारे ही हाइब्रिड आएंगे। इन्फिनिटी की तो ऐसा पूछेगा ही नहीं ना। हाँ हाँ सही कह रहे हो, आ जाएगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हम मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, हम डीएनए के रेप्लिकेशन का। क्या नहीं? अच्छा लिख रहे हो? अच्छा लिखना भी भूल गई थी मैं, सॉरी। सही से बैठ जाओ बेटा, ये सहारे साथ नहीं दिया करते। सहारे कब साथ छोड़ दे पता ही नहीं लगता, इसलिए सीधे बैठ जाओ बिना सहारे के। बेटा मैं सही बात ही बोलती हूँ, गलत मैं कुछ बोलती ही नहीं हूँ। अब तुम देख लो, सेल वाले चैप्टर से लेके अभी तक सब सही पढ़ाया है मैंने। क्या? जरूरी था बेटा, कभी कभी जरूरी हो जाता है। नहीं गलती, मेरी गलती नहीं थी वो। बेटा जब कोई जाता है तभी उसकी अहमियत समझ आती है ना। वरना तुम्हें लगता मैम तो, बेटा ये ज्यादा हो गया, डोंट यूज दिस वर्ड। ऐसे वर्ड मत यूज करो, आई डोंट लाइक। चले आगे। अरे लिख लिया सबने? चलो हाँ लिखो लिखो लिखो। अब तो मैं पानी पी के ही पढ़ाऊंगी। हाँ बेटा, मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। अगर हम डीएनए का रेप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमें पहली बात कौन कौन से एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है? डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए कौन कौन से एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? एंजाइम्स की। सबसे पहले जो एंजाइम काम आता है वो कौन काम आता है? हेलिकेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम काम आता है? हेलिकेज।
हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता है, कट करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को हटा देता है। ठीक है, ये क्या करेगा, कट हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू स्ट्रैंड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। हेलिकेज एंजाइम का काम हो गया कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, उनके बीच में जो बॉन्ड थे उनको क्या कर दिया, हटा दिया। तो वो क्या हो जाएगा, डीएनए के स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब वो स्ट्रैंड को क्या करना है, हमें अलग अलग बनाए रखना है, उनको आप बाद में मिलने नहीं देना है, मिलने नहीं देना है तो उनको दूर दूर रखना है। तो दूर दूर रखने का काम कौन करता है, एसएसबी प्रोटीन। कौन करता है, एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी बोले तो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करती है, डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट रखने का काम करती है। ठीक है, मेंटेन डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, या फिर मैं बोलूं डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को क्या रखती है, सेपरेट रखती है, सेपरेट करके रखती है दोनों स्ट्रैंड को, उनको मिलने नहीं देती, बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ठीक है, अब देखो पहले हमने क्या किया, डीएनए पे कट लगाया, किससे, हेलिकेज एंजाइम से, जिससे उसके हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गए, हट गए, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अब उनको ऐसे अलग अलग बना के रखना है, तो उनको यहाँ से क्या कर दिया, पकड़ दिया, किससे, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन से। तो वो दोनों स्ट्रैंड को क्या रखेगी, सेपरेट रखेगी। अब क्या है, ये जो स्टैंड है, एक स्टैंड जो सिंगल स्टैंडर्ड बन गया है, इधर वाला भी क्या बन गया है, सिंगल स्टैंडर्ड बन गया, हो गया ना, समझ आ रहा है। इधर भी एक है स्टैंड है डीएनए का, इधर भी एक स्टैंड है, इसमें एडिनिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है। तो एडिनिन इसके थाइमिन के साथ बॉन्ड बना सकता है, ग्वानिन इसके साइटोसिन के साथ बॉन्ड बना सकता है, मतलब ये स्टैंड आपस में क्या हो सकता है, कोइल्ड हो सकता है। तो सिंगल स्टैंडर्ड की कोइलिंग को रोकने के लिए क्या काम लिया जाता है, टोपो आइसोमरेज एंजाइम। क्या काम में लिया जाएगा, टोपो आइसोमरेज एंजाइम। और प्रोकैरियोट में डीएनए गायरेज एक्ट करता है एज ए टोपो आइसोमरेज। ठीक है, तो नेक्स्ट एंजाइम कौन सा काम आएगा बेटा जी, टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज क्या करेगा, क्या करेगा, प्रिवेंट कोइलिंग बिटवीन, प्रिवेंट कोइलिंग इन सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। डीएनए के जो सिंगल स्ट्रैंड बन गए हैं उनमें कोइलिंग को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। ठीक है, इन प्रोकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स डीएनए गायरेज, कौन सा एंजाइम, डीएनए गायरेज एंजाइम, डीएनए गायरेज एंजाइम एक्ट एज टोपो आइसोमरेज। किसमें, प्रोकैरियोट में। इतनी बात समझ आ गई। अब कौन एंजाइम काम करेगा, अब कौन काम करेगा, आरएनए प्राइमर। कौन काम करेगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए। आरएनए प्राइमर होता क्या है, कुछ न्यूक्लियोटाइड की, मतलब 2 से 10 ओलिगो न्यूक्लियोटाइड की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है। ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट्री होती है किसके, जो डीएनए के स्टार्टिंग के जो भी
न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है, उसको क्या बोलते हैं? आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर वो ओलिगो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो क्या करती है? रेप्लिकेशन को स्टार्ट करवाती है, डीएनए पॉलीमराइजेशन को स्टार्ट करवाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? आरएनए प्राइमर। अगर आरएनए प्राइमर नहीं जुड़ा और सीधा डीएनए पॉलीमरेज आ गया तो पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो डीएनए के रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए सब पहले कौन आके जुड़ेगा? आरएनए प्राइमर। चले आगे। इतनी शांति क्यों है? क्या हो गया? चले आगे। लिख लिया सबने? राकेश लिख रहे बेटा पीछे? चले हम आगे। अब कौन आएगा? आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का मतलब, ओलिगो का मतलब क्या होता है? ओलिगोसेकेराइड पढ़ते हो ना, जिसमें 2 से ज्यादा और 10 से कम, 2 से लेके 10 तक क्या होते हैं? शुगर होते हैं। लेकिन मैं बोल रही हूँ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ओलिगो का मतलब 2 से 10, लेकिन क्या होंगे? न्यूक्लियोटाइड। ऐसा आरएनए का फ्रेगमेंट जिसमें क्या होता है? 2 से 10 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है जो क्या करती है? पॉलीमराइजेशन को स्टार्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? आरएनए प्राइमर। क्या बोलते हैं? आरएनए प्राइमर। तो हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड that initiate polymerization। जो पॉलीमराइजेशन की शुरुआत करता है उसको हम क्या बोलते हैं? आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर के बाद में जो नेक्स्ट एंजाइम हमारे पास काम आएगा वो कौन आएगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या करवाएगा बेटा जी? नाम से ही पता चल रहा है, क्या करवाएगा? पॉलीमराइजेशन। क्या करवाएगा? हेल्प्स इन पॉलीमराइजेशन। लेकिन इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है? बहुत ज़्यादा में कितनी ज़्यादा? 2000 नाइट्रोजनस बेस पेयर पर सेकंड ये क्या कर देता है? रेप्लिकेट कर देता है। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी क्या होती है? मोर होती है। एफिशिएंसी क्या होती है? मोर। कितनी मोर होती है कि ये क्या कर देता है? 2000 बेस पेयर पर सेकंड क्या कर देता है? रेप्लिकेट, पॉलीमराइज कर देता है। अब देखो,
ई कोलाई में डीएनए रेप्लिकेशन में कितना टाइम लगता है? 20 मिनट तो सेल डिवीजन में लगता है, रेप्लिकेशन में कितना लगता है? 18 मिनट। कितना लगता है? 18 मिनट। कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं उसमें? डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई टेक कितना टाइम? 18 मिनट। और नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर कितने हैं बताओ? 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। ठीक है, ये है। तो देखो 2000 बेस पेयर को 1 सेकंड में करता है क्या? रेप्लिकेट। तो 4.6 इंटू 10 की पावर 6 का निकाल के देखो आंसर कितना आएगा। आ रहा है क्या 18 मिनट? हाँ हाँ रुकी हूँ। कुछ बच्चे मोबाइल से सोल्व कर रहे हैं। चलो कैसे भी करो आंसर बता दो। कितना आ रहा है? 38 मिनट आ रहा है ना? ऐसा क्यों? मुझे पता था 38 मिनट आएगा, लेकिन मुझे सोल्व करवाना ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैम झूठ नहीं बोल रही है। 38 मिनट आ रहा है। पहले वाली एनसीईआरटी में भी 38 मिनट लिखा होता था, अब 18 क्यों लिख दिया? नहीं है। सोचो, कल इसका आंसर ढूंढ के लाना। जो आंसर बताएगा उसको चॉकलेट मिलेगी। कुछ और? पार्ले जी खाओगे? सबका होता है। मैं भी ये बोलने वाली थी लेकिन मैं बोली नहीं, क्योंकि मैं टीचर हूँ ना, इसलिए मैं बोल नहीं सकती। मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हूँ, महिला। स्त्रीओत्तम। इतनी बात समझ आ गई? देखो क्या क्या काम में लिया। सबसे पहले हमने हेलिकेज एंजाइम काम लिया। हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। ठीक है, तो डीएनए के स्टैंड क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। उनको अलग अलग ही बनाए रखने के लिए हम क्या जोड़ देंगे? सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जोड़ देंगे। ठीक है, फिर वो हेलिक्स जो दो अलग अलग हो गई हैं डीएनए की हेलिक्स, वो आपस में सुपर कोइल ना हो, आपस में बॉन्ड ना बना ले, इसलिए क्या काम में लेंगे? टोपो आइसोमरेज एंजाइम। प्रोकैरियोट में टोपो आइसोमरेज कौन है? डीएनए गायरेज। कौन है? डीएनए गायरेज। किसकी तरह काम करता है? टोपो आइसोमरेज की तरह। और टोपो आइसोमरेज का काम क्या होता है? कोइलिंग को रोकना। ठीक है, फिर कौन काम आएगा? आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर क्या है? ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है जो क्या करती है? रेप्लिकेशन को स्टार्ट करवाता है। जब तक आरएनए प्राइमर नहीं जुड़ेगा डीएनए पॉलीमरेज नहीं आएगा। ये कहेगा जब वो आएगा तो ही मैं काम करूंगा, अगर आरएनए पॉलीमरेज नहीं है तो मैं अपना काम नहीं करूंगा। ठीक है, जैसे ही ये जुड़ेगा, इसने क्या करवा दिया? पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करवा दिया। इसके जुड़ते ही डीएनए पॉलीमरेज इसके पीछे पीछे आ गया। ठीक है, इसके पीछे पीछे आएगा तो ये क्या करवाएगा? पॉलीमराइजेशन का काम करवाएगा। ठीक है, कितनी एफिशिएंसी है इसकी? 2000 बेस पेयर पर सेकंड क्या कर देता है? पॉलीमराइज कर देता है। डीएनए रेप्लिकेशन ई कोलाई में कितना टाइम लेता है? 18 मिनट। नाइट्रोजनस बेस तुम्हें पता है। ठीक है,
ऐसा होता है। आगे हम बात करें, डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ना वो डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या? एक तो पॉलीमराइजेशन करवा रहा है। पॉलीमराइजेशन का मतलब, रविंद्र ये गलत बात है बेटा, मैं फोन उठा के फेंक दूंगी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हाँ आगे रख दो, आगे रख दो। हाँ ये ईमानदार, आगे रख दो, इसके पास रख दो। तुम्हारी इधर रख दो इसको, इधर। हाँ बस, बस कोई बात नहीं, अब मेरे को यकीन हो जाएगा ना, है ना। अब देखो बेटा, डीएनए पॉलीमरेज दो काम करता है। अब इधर आ जाओ, डीएनए पॉलीमरेज कितने काम करता है? दो। डुअल फंक्शन, क्या क्या? एक तो क्या करेगा? पॉलीमराइजेशन करवाएगा। दूसरा क्या करेगा? एज ए सबस्ट्रेट काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा। कैसे पॉलीमराइजेशन कैसे करवाता है? पहले मैं बोलूं, डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? डुअल फंक्शन परफॉर्म, डुअल फंक्शन, डुअल का मतलब दो, डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है। डुअल फंक्शन कौन कौन से बेटा जी? एक तो ये करवाएगा क्या? पॉलीमेराइजेशन। क्या करवाएगा? पॉलीमेराइजेशन, मतलब अलग अलग नाइट्रोजनस बेस को लेके आएगा, ठीक है। और दूसरा ये क्या करवाएगा? वर्क एज सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के जैसे काम करेगा, ठीक है। पॉलीमेराइजेशन ये कैसे करवाएगा? देखो बेटा, न्यूक्लियस में हो रहा है डीएनए का रेप्लिकेशन, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? DATP, डी ऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, DTTP, DCTP, DGTP, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड इनकी फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब एनर्जी की फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड क्या है? प्रेजेंट है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? एटीपी के पास जाएगा और यहाँ से किसको निकाल के लाएगा? एडिनोसिन को। टीटीपी के पास जाएगा, किसको निकाल के लाएगा? थाइमिन को। सीटीपी से साइटोसिन को। जीटीपी से ग्वानिन को निकाल के लेके आएगा। जब इसको निकालेगा यहाँ से, तो इसके पास कौन है? फॉस्फेट। वो कहेंगे जाने नहीं देंगे तुझे, है ना। तो फॉस्फेट इसको जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो फॉस्फेट को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। मतलब बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। मतलब जो उनका बॉन्ड बना है, जिसके साथ एडिनिन है, जिसके साथ उसने बॉन्ड बना रखा है, दूसरे के साथ जाने के लिए पहले पहले वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो एटीपी के साथ जो फॉस्फेट ने बॉन्ड बना रखा है, उन बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। और जब बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी? एनर्जी। उस एनर्जी का यूज कर लिया जाएगा किसमें? पॉलीमराइजेशन में। तो हम बोल सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में जो डीएनए रेप्लिकेशन एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? इससे जो एनर्जी, इसके टूटने से जो एनर्जी निकलती है, उसको वो अपने जोड़ने में क्या कर लेता है? काम में ले लेता है। आ गया समझ में? क्या समझ में आया कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज गया डीएटीपी के पास, यहाँ से इसने क्या किया? एडिनिन को क्या किया? सेपरेट कर लिया। यहाँ से किसको? थाइमिन को। यहाँ से किसको? साइटोसिन को। यहाँ से ग्वानिन को ले लिया। और साथ में क्या निकलेगी? एनर्जी, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगी? एनर्जी निकलेगी। ये जो एनर्जी है, इसको क्या कर लिया जाएगा? यूज इन पॉलीमराइजेशन। किस में यूज कर लिया जाएगा? पॉलीमराइजेशन में एनर्जी को यूज कर लिया जाएगा। तो हम बोल सकते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन के लिए क्या प्रोवाइड कर रहा है? एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? एनर्जी। इतनी बात समझ आ गई? क्या समझ आया कि ये आए कहाँ से? मतलब पॉलीमराइजेशन होगा, मतलब नाइट्रोजनस बेस जुड़ेंगे आपस में। नाइट्रोजनस बेस कहाँ से आएंगे? जो यहाँ पे डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये जो भी न्यूक्लियोटाइड्स है, यहाँ से क्या होंगे?
डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इनको सेपरेट करेगा, फिर सेपरेट करेगा तो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को यूज कर लिया जाएगा किसमें, पॉलीमराइजेशन में। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब होता कैसे है रेप्लिकेशन, क्या क्या काम आता है, क्या क्या होता है, वो तुम जान चुके हो, लेकिन अब रेप्लिकेशन होगा कैसे उसकी बात करते हैं हम। पहले इतना लिख लो। क्या अगला पीरियड मेरा ही हो तो आगे बढ़ाएंगे? मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन। ये कह रही थी कि आपको तो बाद में बताया जाएगा, ये भी हो सकता है। टीटीएस अच्छा अच्छा, आ नहीं रहे क्या आजकल? फिर इतना मिस क्यों कर रहे हो तुम? क्या? हुई नहीं है उनकी? इसको पता है? चले आगे। देखो बेटा, चले बेटा, चले, लिख लिया सबने? अब देखो हमारे पास डीएनए है, ऐसे तो है नहीं छोटा सा डीएनए, बहुत बड़ा डीएनए है। कितना बड़ा? 2.2 मीटर लॉन्ग क्या है हमारे पास, डीएनए है। ठीक है, ये क्या है, डीएनए, जो कितना है, 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है। तो क्या सारा डीएनए एक साथ रेप्लिकेट होता है? अलग अलग जगह पे रेप्लिकेशन चलता रहता है। किसमें? प्रोकैरियोट में नहीं, यूकैरियोट में। यूकैरियोट में क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक से ज्यादा होती है, लेकिन प्रोकैरियोट में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कितना होता है, एक ही होता है। या हम किसकी बात कर रहे हैं, यूकैरियोट की। तो मान लो यहाँ पे क्या है, ओराई साइट है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, ओराई साइट है। मतलब एक से ज्यादा क्या होती है, ओराई साइट। किसमें? यूकैरियोट में। ओराई साइट बोले तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब वो जगह है जहां से रेप्लिकेशन की क्या होती है, शुरुआत होती है। ठीक है, अगर हेलिकेज एंजाइम कट लगाएगा तो कहाँ लगाएगा, ओराई साइट पे। कहाँ लगाएगा, ओराई साइट पे क्या करेगा, कट लगाएगा। कौन? हेलिकेज एंजाइम। तो जहां से क्या होती है, साइट वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, वो साइट जहाँ पे रेप्लिकेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नाम से इसे पता चल रहा है रेप्लिकेशन का ओरिजिन हो रहा है। मान लो ये एक फ्रेगमेंट है जिसका रेप्लिकेशन हुआ, ये एक फ्रेगमेंट है जिसका रेप्लिकेशन हुआ। मतलब छोटे छोटे फ्रेगमेंट की फॉर्म में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो जिसका रेप्लिकेशन होता है उसको रेप्लिकोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेप्लिकोन। समझ आ गई बात? अब देखो, अब यहाँ पे क्या लगा, कट लगा। ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, ये बनाया मैंने एक सेगमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, ओराई साइट है, ये ओराई साइट है। अगर यहाँ पे हेलिकेज तोड़ेगा इसको तो इधर से भी तोड़ेगा और इधर से भी तोड़ेगा, है ना। तो मान लो इधर इसको खोल दिया इसने, इस हेलिक्स को अलग कर दिया ऐसे, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गए, अलग। ठीक है, समझ रहे हो बात को? यहाँ पे हेलिकेज ने क्या किया, कट लगाया।
तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गए, ओपन हो गए। इसको मैं ऐसे करके दिखा दूं तो कोई दिक्कत है, नहीं है, तो वह तो मैं दिखाऊंगी। इतना लिख लो, इतना ही लिखना, ये आगे चलेंगे, ये बस समझाने के लिए बनाया है। क्या हुआ संदीप, ऐसे सदमे में लग रहे हो आज? मुझे लग रहा है कॉपी थोड़ी और बड़ी होती तो तुम वहां तक बना देती इसको। इस लेक्चर में हमारा रेप्लिकेशन खत्म हो जाएगा, अगर दूसरी क्लास हुई तो मैं ट्रांसक्रिप्शन भी खत्म कर दूंगी। क्या दिक्कत है, दिक्कत कहाँ है? अगर एक और हुआ तो ट्रांसलेशन भी पढ़ लेंगे। गुस्सा आ रहा है बेटा, क्यों, किस बात पे? किस पे आ रहा है, उस पे? क्या? चलें आगे? चल रहे, हाँ तो बेटा ये कैसे, हाँ तो बेटा इसको हम ऐसे कर देंगे, ठीक है? ये जो बनेगा इन्वर्टेड वाई शेप स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन फोर्क। ये क्या है, रेप्लिकेशन फोर्क। अब डीएनए का ये वाला स्टैंड कौन सा है, 3' to 5', और ये वाला कौन सा है, 3' to 5'। ठीक है, पहले हेलिकेज आया, हेलिकेज ने क्या कर दिया, बॉन्ड तोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्ड जो भी न्यूक्लियोटाइड थे वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए, हो गए अलग अलग। फिर एस एस भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी, ताकि इनकी क्या ना हो पाए, वापस से पास ना आ पाए। ठीक है, गायरेज क्या कर देगा, इसकी कोयलिंग को रोक देगा। अब हमारे पास आके कौन जुड़ेगा सबसे पहले, कौन आके जुड़ेगा, आरएनए प्राइमर। यहाँ पे कौन आके जुड़ गया, आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर की जो पोलैरिटी होती है वो 5' to 3' होती है। किधर से किधर होती है, 5' to 3' होती है, तो वो हमेशा 3' एंड के ऊपर आके जुड़ता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे जो नया स्टैंड बनता है उसकी पोलैरिटी हमेशा 5' to 3' होगी, और जो टेम्पलेट स्टैंड की तरह काम करेगा उसकी पोलैरिटी 3' to 5' होगी। तो हम बात बोल सकते हैं कि टेम्पलेट की पोलैरिटी क्या होगी, 3' to 5', और जो न्यू बनेगा, न्यू स्ट्रैंड जो बनेगा उसकी पोलैरिटी ऑलवेज कैसे होगी, 5' to 3'। ऐसा क्यों, क्योंकि आरएनए प्राइमर जो होता है उसकी पोलैरिटी क्या होती है, आरएनए प्राइमर की पोलैरिटी कितनी क्या होगी, 5' to 3'। इतनी बात समझ आ गई? अब कौन आएगा बताओ, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, वो न्यूक्लियोटाइड को लाएगा और यहाँ पे क्या कर देगा, ऐड करवा देगा, न्यूक्लियोटाइड को लाके क्या करवा देगा, ऐड करवा देगा। तो डीएनए का ये जो स्ट्रैंड बन रहा है ये कंटिन्यू बन रहा है, लगातार बन रहा है, इस स्ट्रैंड को हम क्या बोल देंगे, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे,
लीडिंग स्ट्रैंड। इधर आके जुड़ेगा, इधर भी आके जुड़ेगा कौन, आरएनए प्राइमर, जिसकी पोलैरिटी किधर से किधर 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। और ये क्या बना देगा, पूरा का पूरा डीएनए बना देगा। अब क्या हुआ, इस डीएनए को तुम और ओपन करोगे, करोगे ओपन, ठीक है। तो ये क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन ये आगे कैसे बढ़ेगा, नहीं बढ़ पाएगा ना, उल्टा है। तो दोबारा से किसको जुड़ना पड़ेगा, आरएनए प्राइमर को। तो मैं इसको और ओपन कर दूं इस चेन को, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, होगा क्या, ये क्या था 3 प्राइम और ये क्या था 5 प्राइम, ये क्या था 3 प्राइम, ये क्या था 5 प्राइम। यहाँ पे क्या जोड़ा था, पहले ये बना दूं नाइट्रोजनस बेस। पहले ये इतना ही ओपन था, है ना, समझ आ रहा है ना, पहले ये इतना ही ओपन था। तो इसमें डीएनए कितना बना, इतना बन गया, ठीक है। अब इसको और ओपन कर दिया, तो इधर वाला जो डीएनए बनेगा वो तो लगातार बनता रहेगा। एक बार प्राइमर जुड़ गया तो जुड़ गया, अब दोबारा जरूरत नहीं है। ये उल्टा बना दिया क्या, नहीं सही तो है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 टू 3, तो ये तो कंटिन्यू बनता रहेगा। लेकिन इन वाले स्टैंड को अगर हमें कॉपी करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, वापस से यहाँ पे, अरे समझ रहे हो, वापस से यहाँ क्या जोड़ना पड़ेगा, प्राइमर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और वापस से इसका क्या होगा, ये हो क्या रहा है, यहाँ पे कौन आके जुड़ेगा बेटा जी, प्राइमर आके जुड़ेगा, ठीक है। पहले प्राइमर यहाँ आके जुड़ा था, अब यहाँ क्या बनेगा, एक और फ्रेगमेंट बनेगा। तो इधर वाले स्टैंड पे क्या बनेंगे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनेंगे। उन फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोल देंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, क्या बोलेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और जो स्टैंड बन रहा है डीएनए का, वो क्या बन रहा है, डिसकंटिन्यूअस, इसलिए इस स्टैंड को हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस स्टैंड, डिसकंटिन्यूअस स्टैंड। अब देखो इधर कोई बाधा नहीं आई, ये लगातार बस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या करेगा, लीड करेगा, ये पहले रेप्लिकेट होगा, लेकिन इससे थोड़ा सा इससे क्या करेगा, लैग करेगा, पीछे रह जाएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड, क्या कहेंगे इसको, लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। इन फ्रेगमेंट्स को, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करेंगे किसकी हेल्प से, लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो एक बार और देख लो, ये हमारे पास डीएनए था, इस डीएनए को हमने हेलिकेज एंजाइम से कट लगाया, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गए, अलग हो गए। इनको अलग बना के रखना है, कौन रखेगी, एसएसबी प्रोटीन, वापस से कोइल ना कर ले, टोपोआइसोमरेज एंजाइम। फिर आके जुड़ेगा कौन, आरएनए प्राइमर, प्राइमर की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये उस स्टैंड पे जुड़ेगा जिसकी पोलैरिटी 3 टू 5 हो। इसके जुड़ते ही कौन आएगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, नाइट्रोजनस बेस को लाके यहाँ पे जोड़ देगा। कहाँ से लेके आया पता है, डीएटीपी डीजीडीपी, और जो एनर्जी वहाँ पे निकली उसको बॉन्ड बनाने में क्या कर लिया, काम में ले लिया। इधर क्या बनेगा, यहाँ पे भी जुड़ेगा और क्या बनाएगा, एक स्टैंड बनाएगा। लेकिन अभी इतने डीएनए का हुआ है, अब हमें आगे डीएनए का भी क्या करना है, रेप्लिकेशन करना है। तो बाकी स्टैंड भी हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। सेपरेट करेंगे तो ये तो कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये उल्टा है ना, तो वापस से प्राइमर को जुड़ना पड़ेगा। तो प्राइमर जुड़ा, वापस से रेप्लिकेशन हुआ। तो इस वाले स्टैंड पे ऐसे आगे आगे ओपन करते जाएंगे तो छोटे 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 फ्रेगमेंट मिलते जाएंगे। उन फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलेंगे। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को किसकी हेल्प से जोड़ देंगे, डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से जोड़ देंगे। ये लगातार नहीं बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, डिसकंटिन्यूअस स्टैंड, थोड़ा पीछे रह जाएगा इसलिए लैगिंग स्टैंड। तो एक डीएनए से कितना बन गया, 2 डीएनए। एक कौन सा है, पेरेंट वाला, दूसरा नया, एक पेरेंट वाला दूसरा नया, इसलिए सेमी कंजर्वेटिव। कोई दुख दर्द पीड़ा है इसमें तो बोलो, तो बना लो।
ये रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ। यही तो बता रही थी बेटा। अब इसको और ओपन करोगे तुम, और ओपन करोगे तो इधर किसका कैसे रेप्लिकेशन करेगा। हाँ, जैसे जैसे इसको खोलेंगे चेन को तो क्या होगा, दिक्कत पड़ जाएगी ना। तुम बहुत छुट्टी करती हो, ये गलत बात है। तो बड़ी सिस्टर वो अकेले नहीं जा सकते। गुस्सा कम किया करो, अच्छी बात नहीं होती सेहत के लिए। हम्म। छुट्टी के बाद कब फ्री रहती है। आज तो मेरी क्लास है 2 बजे से 2:15 से। कल नहीं है मेरी क्लास, कल फ्री हूँ मैं छुट्टी के बाद। 4 बजे है मेरी, 4 बजे तक फ्री हूँ मैं। क्या हुआ, कुछ पूछना था। हाँ बेटा, आ रही हूँ। कभी गर्ल्स से भी बात कर लेने दिया करो। क्या आप, ज्यादा हक मतलब बाद में क्लास के बाद। अच्छी है ये। हाँ बेटा, क्या दिक्कत, क्या डाउट था, पूछ लो। क्लास के बाद वाला डाउट है। गलत बात है हर्ष। कौन सा। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट शोइंग द आर स्टेन न्यूमोकोकस बैक्टीरिया। ये बोल रहा है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट शो करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्टेन बैक्टीरिया टू एस स्टेन बैक्टीरिया, मतलब आर को एस में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट किल्ड एस स्टेन बैक्टीरिया गेव एविडेंस दैट, ऐसा कैसे पता चलता है, एन एक्सटर्नल फैक्टर वाज अफेक्टिंग द आर स्टेन बैक्टीरिया, किसी एक्सटर्नल फैक्टर ने आर स्टेन बैक्टीरिया को अफेक्ट किया है। दूसरा बोल रहा है डीएनए वाज डेफिनेटली द ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर, ये नहीं है, नहीं बताया इन्होंने। ठीक है। एसिस्टेंट बैक्टीरिया कुड बी रीएक्टिवेटेड आफ्टर हीट किलिंग, एसिस्टेंट बैक्टीरिया रीएक्टिवेट हो सकता है हीट किलिंग के बाद। एसिस्टेंट रीएक्टिवेट तो हो जाएगा, लेकिन उसने ट्रांसफॉर्म किया है ना, वो रीएक्टिवेट नहीं हुआ है, उसने आर को एस बनाया है। तो कोई सा भी सही नहीं है, तो ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या दे रखा है, देखो। कौन से क्वेश्चन है ये। 41 का फर्स्ट क्यों दिया है, एक्सटर्नल फैक्टर तो आएगा ही नहीं। नहीं, ये सही नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर नहीं आएगा, उसी मीडियम में से फैक्टर आएगा ना।
हाँ गलत है ये क्वेश्चन। चले आगे। हाँ बेटा लिख लिए हो, रॉन्ग है बेटा ये क्वेश्चन। इतना समझ आ गया? चले आगे। हाँ अब लिखो ट्रांसक्रिप्शन। नया हेडिंग लगाओ ट्रांसक्रिप्शन। इंफॉर्मेशन का डीएनए से आरएनए के पास जाना, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो एक बेटा बातें नहीं, प्रोसेस ऑफ बेटा बातें मत करो, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन transfer of genetic information from DNA to RNA, from DNA to RNA, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, या फिर हम बोलते हैं डीएनए, डीएनए से आरएनए का बनना क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। अब डीएनए का रेप्लिकेशन जब हुआ था तो दोनों स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन हुआ था, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? एक ही स्ट्रैंड का होता है रविंदर। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कितने स्ट्रैंड का होता है? एक ही का। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। ऐसा क्यों? ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन occurs only one strand of DNA, not both strand, not both strands, ना कि दोनों स्ट्रैंड का होता है, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्योंकि देखो बेटा, ये हमारे पास डीएनए है। ठीक है, एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो दूसरे की क्या होगी? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, इधर क्या है? एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है, ग्वानिन, साइटोसिन, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडिनिन। ठीक है, यहाँ क्या होगा? थाइमिन, यहाँ क्या होगा? बोलो, साइटोसिन, इधर कौन आएगा? ग्वानिन। थाइमिन के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा? एडिनिन। इसके साथ साइटोसिन, इसके साथ ग्वानिन, इसके साथ थाइमिन, इसके साथ साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन। अगर दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है, दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो इससे क्या बनेगा? आरएनए, जिसमें यहाँ पे क्या आएगा? एडिनिन के साथ यूरेसिल, यहाँ पे साइटोसिन, ग्वानिन, यहाँ पे क्या आएगा? एडिनिन, यहाँ पे साइटोसिन, ग्वानिन, यहाँ क्या आएगा? यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरेसिल। इस स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो यहाँ क्या आएगा? एडिनिन, यहाँ पे समझ रहे हो ना, इसका ऑपोजिट बना रही हूँ, इसका साइटोसिन, इसका यूरेसिल, इसका ग्वानिन, यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे एडिनिन, थाइमिन का एडिनिन, यहाँ पे ग्वानिन, यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे एडिनिन। तो क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। तो एक आरएनए ये का स्ट्रैंड ये बना, एक आरएनए का स्ट्रैंड ये बना, तो आरएनए कैसा हो जाएगा बेटा जी? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। कैसा आरएनए बनेगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। डबल स्टैंडर्ड आरएनए का क्या पॉसिबल नहीं है? ट्रांसलेशन
नॉट पॉसिबल, ट्रांसलेशन नॉट पॉसिबल। ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है तो क्या प्रोटीन बन पाएगा? प्रोटीन नहीं बनेगा। तो इसके दोनों स्टैंड का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। अगर दोनों स्टैंड का ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो आरएनए कैसा होगा? हमारे पास डबल स्टैंडर्ड होगा। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए का आगे क्या पॉसिबल नहीं है? ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा, करेक्टर अपीयर नहीं होगा। तो ऐसे जीन का हम क्या करें जो करेक्टर शो नहीं कर रहा है? ठीक है, इसलिए क्या होता है? एक ही स्टैंड का होता है। एक रीजन तो ये हो गया, पहले ये रीजन लिखो फिर दूसरा बताते। आरएनए से प्रोटीन का बनना, इसको लैंग्वेज में लिखवाऊं? यस मैम, एनसीईआरटी में लिखी पड़ी है, पढ़ लो। समझना इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ना कि लिखना। लिखा हुआ तो किताबों में ही बहुत है, बस पढ़ने वाला चाहिए। क्या कह रहा है? इतना तो मुझे सुनाई दिया कुछ। जूलॉजी वाली मैम कौन? इतना सुना मुझे। क्या बोलते हैं सर? तो मैं भी तो एनसीईआरटी छपवाती हूँ। जितना रिक्वायरमेंट है। नहीं, दो तीन तो नहीं, एक तो, एक दो तीन चार पाँच छः, छः। नहीं, डायग्राम से ज्यादा अच्छा समझ आता है। यहाँ तो जरूरत नहीं होती तो भी बना देते हैं। हाँ चलो दूसरा वो करते हैं, रीजन देखते हैं क्यों नहीं होता। रुकी हुई हूँ बेटा, देखो रुकी हूँ, कहीं हिल रही हूँ मैं? चल झूठा। क्या चुगलियां करते हो तुम? हाँ पता है, मेरी भी की थी इन्होंने। मैम ने हमें डांटा है ना। चलें आगे। हाँ हाँ, लिखो ली बेटा, लिखो लिखो, बचने मत देना कुछ, बचना नहीं चाहिए कुछ। कहाँ? हाँ अब देखो बेटा, एक रीजन तो ये था, दूसरा रीजन क्या है? ये हमारे पास डीएनए है। इस बार थोड़ा दूर दूर बनाऊंगी ताकि होच पोच ना हो। ये क्या है? 3' to 5'। ये किधर से किधर? 3' to 5'। ठीक है, इसके पास सीक्वेंस है क्या? एडिनिन, ग्वेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडिनिन, ग्वेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, और क्या बना दिया? एडिनिन, ग्वेनिन। ठीक है, इसके पास क्या सीक्वेंस होगी? इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बताओ। अरे बताओ। थाइमिन, साइटोसिन, ग्वेनिन, एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वेनिन, एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन। ठीक है, इससे जो आरएनए बनेगा, इससे जो आरएनए बनेगा, ये वाला आरएनए बना,
ठीक है, ये किधर से किधर 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस पे क्या सीक्वेंस होगी, एडेनिन का उल्टा यूरेसिल, इसका उल्टा साइटोसिन ग्वेनिन एडेनिन यूरेसिल साइटोसिन ग्वेनिन एडेनिन यूरेसिल साइटोसिन। ठीक है, इधर जो आरएनए बनेगा वो किधर से किधर बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसकी सीक्वेंस क्या आएगी, क्या हो गए, अच्छा अब ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, एडेनिन ग्वेनिन साइटोसिन यूरेसिल एडेनिन ग्वेनिन साइटोसिन यूरेसिल एडेनिन ग्वेनिन। अब देखो ये वाला आरएनए है, इससे क्या बनेगा प्रोटीन। तो यहाँ पे कौन सा जेनेटिक कोड है, यूएसजी। यहाँ पे क्या है, एजीसी। यहाँ पे क्या है, एयूसी। यहाँ पे क्या है, यूएजी। यहाँ पे क्या है, जीएयू। यहाँ पे क्या है, CUA। इससे जो प्रोटीन बनेगा वो अलग बनेगा, इससे जो प्रोटीन बनेगा वो अलग बनेगा, और इस प्रोटीन से अलग एंजाइम, इस प्रोटीन से अलग एंजाइम। क्या ऐसा पॉसिबल है नेचर में कि एक जीन से अलग अलग एंजाइम बने, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसलिए डीएनए का रेप्लिकेशन सॉरी ट्रांसक्रिप्शन एक ही स्ट्रैंड का होता है। इससे प्रोटीन बनेगी, ठीक है, इससे भी प्रोटीन बनेगी। दोनों से जो प्रोटीन बनेगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। दोनों प्रोटीन क्या होगी, डिफरेंट। और एक ही डीएनए से डिफरेंट प्रोटीन का बनना नॉट पॉसिबल। डिफरेंट प्रोटीन formed by same DNA is not possible। इसलिए डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का क्या नहीं होता, ट्रांसक्रिप्शन। पहला रीजन क्या है, अगर दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो हमारे पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा, उसका ट्रांसलेशन ही नहीं होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन होने का कोई मतलब ही नहीं बना। दूसरा, अगर मान लो ट्रांसक्रिप्शन हो भी गया, ठीक है, गलती से ट्रांसक्रिप्शन हो भी गया, तो ये जो इससे जो आरएनए बनेगा, इससे जो आरएनए बनेगा, उन आरएनए का क्या होगा, अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे। और एक ही डीएनए से अलग अलग प्रोटीन बनना नेचर में पॉसिबल नहीं है। बाकी की चर्चाएं जारी रहेंगी ब्रेक के बाद। धन्यवाद। अगर नहीं है तो भी, अगर या तो छोटे से ब्रेक के बाद या फिर बड़े से ब्रेक के बाद, चर्चाएं तो जारी रहनी है जब तक सिलेबस खत्म ना हो जाए। टेस्ट कौन देगा, मैं क्यों नहीं आऊंगी, मैं तो आऊंगी। और बैचेस नहीं आएंगे क्या अगली साल वाले, चले आगे। डिपेंड करेगा तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं।